नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में बहुत तरह के व्यवसाय हम करते हैं। जो लोग हमारे कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, वो बहुत सारे तरह के कारोबार करते होंगे और अलग अलग तरह के कारोबार में उनका इन्वॉल्वमेंट होता होगा। किस कारोबार का संबंध किस ग्रह से होता है और अपने कारोबार के हिसाब से ऐसे क्या उपाय करें, अपने व्यवसाय के हिसाब से ऐसे क्या उपाय करें कि जो व्यवसाय हम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले, आज यही बात करेंगे। अपने व्यवसाय में आप कैसे सफलता पाएं, अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से आज यही चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो जिस बीमारी से परेशान हैं उसी बीमारी से ग्रस्त रोगी की सेवा का प्रयास करिए। जैसे मान लिया आपको पेट की समस्या हमेशा परेशान करती है, तो ऐसे व्यक्ति की सेवा करिए, ऐसे व्यक्ति की सहायता करिए जो स्वयं पेट की बीमारी से जूझ रहा हो, जिसको पेट की समस्या परेशान कर रही हो। इससे क्या होगा? इससे दोनों की बीमारी ठीक हो जाएगी और बहुत जल्दी ठीक होगी। इसलिए अगर आप रोगी हैं तो रोगियों की सेवा करिए, आपका संस्कार भोग जल्दी समाप्त होगा और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि व्यवसाय से, कारोबार से हमारी किस्मत का और हमारे ग्रहों का संबंध क्या है। देखिए, हर तरह के व्यवसाय और कारोबार के पीछे किसी एक ही ग्रह की भूमिका होती है। जिस तरह का हम कारोबार करते हैं, जिस तरह का हम व्यापार करते हैं, उसके पीछे कोई एक खास ग्रह होता है जो हमको उस खास तरह के कारोबार में, व्यापार में ले जाता है। अगर वो ग्रह अच्छा है तो कारोबार आपका फलेगा, फूलेगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर वो ग्रह कमजोर है तो कारोबार या तो बंद हो जाएगा और नहीं तो कारोबार में नुकसान होगा। कभी कभी कारोबार का ग्रह किसी कारण से गड़बड़ हो जाता है। हम मान लिया कपड़े का कारोबार करते हैं, उसके पीछे जो ग्रह है मान लिया वो गड़बड़ हो गया किसी समय में, किसी दशा में। ऐसी दशा में कारोबार में उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन अगर आप अपने व्यापार से संबंधित यानी कि कारोबार से संबंधित ग्रह को मजबूत कर दें तो अपने काम को, अपने व्यापार को काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आप काम करते हैं, जो आप व्यापार करते हैं, उसके पीछे दरअसल कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है। सबसे पहले बात करेंगे वस्त्रों के कारोबार की, यानी कि वस्त्रों के व्यवसाय की। वस्त्रों का जो व्यवसाय है ये बहुत सारे ग्रहों से संबंध रखता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो कारोबार है, जो व्यापार है, इसके पीछे शुक्र होता है। अगर हम एक ग्रह की बात करें तो वस्त्रों के व्यापार के पीछे शुक्र की सबसे ज्यादा भूमिका पाई जाती है। इस व्यवसाय को बेहतर करने के लिए रोज सुबह और रोज शाम शुक्र के मंत्र का जप करिए। अगर आप कपड़ों के कारोबारी हैं, कपड़ों के व्यापारी हैं, तो सुबह शाम शुक्र का मंत्र जपिए। ओम शुंग शुक्राय नमः 108 बार सुबह और 108 बार शाम को। एक स्फटिक की माला, सफेद रंग के स्फटिक की माला गले में जरूर पहनिए, उससे भी लाभ होगा। और हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइए। जहां तक हो सके काले रंग का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि काले रंग का इस्तेमाल करने से शुक्र कमजोर होगा, कारोबार में दिक्कत आ सकती है। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है ये जानते हैं और फिर किसी और व्यवसाय की चर्चा जारी रखेंगे। मेष राशि, जीवन साथी से मतभेद सुलझ जाएंगे आपके। नौकरी में नया अवसर भी आपको मिल सकता है और अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य होगा आपके पास 74%। वृष राशि, किसी आध्यात्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे ऐसा लगता है। काम का बड़ा और नया अवसर भी आपको मिलेगा, लेकिन डाइजेशन का बहुत ध्यान रखेंगे। पाचन तंत्र आपका खराब हो सकता है। शुभ रंग आपका बैगनी होगा और भाग्य होगा आपके पास 58%। मिथुन राशि, क्रोध से निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। संतान के मामलों में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। नौकरी करने के बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं।
शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 77%। अब जानते हैं खाने पीने की चीजों के व्यापार के बारे में, खाने पीने की चीजों के व्यवसाय के बारे में। अनाज का जो व्यवसाय है, जिसको फूड ग्रेन कहते हैं आप, गेहूं है, चावल है, दाल है, इसके पीछे मुख्य रूप से बृहस्पति की भूमिका होती है। बृहस्पति का व्यवसाय है ये, जो कि अनाज का व्यवसाय है। जो पका हुआ भोजन है, कुक्ड फूड है, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, इसमें पका हुआ खाना आप बेचते हैं, तो इसके पीछे शुक्र की भूमिका होती है। शुक्र की वजह से ही आप फूड बेच पाते हैं। जो जलीय खाद्य है, पानी बेचते हैं, मिनरल वाटर बेचते हैं, कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, शरबत, जूस बेचते हैं, दूध बेचते हैं, इसके पीछे मुख्य रूप से चंद्रमा की भूमिका होती है। लेकिन अगर हम इन टोटलिटी कहें तो याद रखिए, चंद्रमा की भूमिका सबसे ज्यादा होती है वनस्पतियों में, भोजन में, भोज्य पदार्थ में चंद्रमा की भूमिका बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो अगर आप खाने पीने की चीजों का व्यवसाय करते हैं तो एक तो भगवान कृष्ण की उपासना जरूर करिए, उससे आपको फायदा होगा। सुबह और शाम नियमित रूप से क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करिए। अपने मस्तक पर, अपने माथे पर रोज सुबह सफेद या पीला चंदन लगाइए, उससे भी आपको लाभ होगा। और अपने पास एक पीले रंग का रेशमी रुमाल हमेशा रखे रहिए, ताकि चंद्र, बृहस्पति, मंगल ये सब बेहतर होते जाए और जो कारोबार आप कर रहे हैं उस कारोबार में, खाने पीने के व्यापार में आपको सफलता मिलती जाए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का जान लेते हैं राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी या प्रेमी के साथ तनाव हो सकता है, शांत रहिएगा। नौकरी में प्रमोशन और धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आकस्मिक लंबी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 71%। सिंह राशि, नौकरी की दशाओं में सुधार होता हुआ दिख रहा है। नए कारोबार की शुरुआत भी हो सकती है। किसी चली आ रही समस्या का अंत भी हो जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 78%। कन्या राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। मुकदमों में अनुकूल परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई नई जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ रही है। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 69%। अब बात करते हैं ऐसे व्यापार की, ऐसे व्यवसाय की जो कॉस्मेटिक्स का होता है, सौंदर्य प्रसाधन का होता है, या महिलाओं की चीजों से संबंधित कोई व्यापार होता है, व्यवसाय होता है, तो उसका मामला क्या है। ये जो व्यापार है, ये जो व्यवसाय है, ये शुद्ध रूप से शुक्र से संबंध रखता है। कहीं कहीं पर इसमें चंद्रमा की भूमिका भी आ जाती है, लेकिन होता ये शुक्र का मामला है, क्योंकि ये होता है प्रदर्शन का, दिखावे का, ग्लैमर का मामला, इसलिए इसमें शुक्र की भूमिका जरूर होती है। इस व्यवसाय में सफलता के लिए अपने कार्यस्थल पर, जहां आप काम करते हैं, मां लक्ष्मी का एक चित्र या मूर्ति स्थापित करिए। रोज सुबह उन्हें गुलाब की सुगंध का इत्र अर्पित करिए और उसके बाद मां लक्ष्मी का एक मंत्र है, ओम श्रीं श्रियै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। हर शुक्रवार को शाम को देवी को सफेद सुगंधित फूल अर्पित करिए। ऐसा करने से निसंदेह अगर आप सौंदर्य प्रसाधन के व्यवसाय में हैं या महिलाओं से संबंधित चीजों के व्यवसाय में हैं, तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं, जमीन के फील्ड में हैं, जमीन खरीदना, बेचना, बनाना, सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन, तो कैसे फायदा होगा, कैसे इसको चमकाएंगे, वो बात करेंगे, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। पल्लवी ने हमें मेल लिखा है, चंडीगढ़ से लिखती हैं ये मेल। जन्म की तारीख है 11 जनवरी 1965। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे। जन्म का स्थान है चंडीगढ़। ये लिख रही हैं कि स्थान बदलना चाहती हैं, चंडीगढ़ से निकलना चाहती हैं और स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि ये विदेश चली जाएं, वहीं पर जाके बस जाएं। कितना सही होगा ये निर्णय, अगर ये चंडीगढ़ से निकलकर विदेश चली जाएं तो कितना अच्छा होगा। और जब जाएं तो क्या इनको सब कुछ बेच कर जाना चाहिए, सब कुछ डिस्पोज करके जाना चाहिए, इस बारे में भी जानना चाहती हैं। पल्लवी जी, सबसे पहले आपको बता दूं, अभी आपकी कुंडली में अगले 2 वर्षों तक विदेश जाने का कोई योग नहीं बनता।
सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगले 2 साल तक आप विदेश जा पा रही हैं, इसलिए सामान बेचने का भी सवाल पैदा नहीं होता। 2 वर्षों के बाद ऐसा हो सकता है कि आप सब कुछ डिस्पोज करके विदेश जाएं और वहां पे जाके बस जाएं, लेकिन कम से कम 2017 के जून तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2017 के जून के बाद आपकी ये कामना पूरी होगी, और अगर उस समय विदेश जाती हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए तो आपके लिए बेहतर होगा। डायबिटीज का बहुत ध्यान रखिए इस समय, और अगर आप गाड़ी ड्राइव करती हैं तो गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। एक पन्ना बनवा लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनिए, ताकि क्रोध अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो, मन की जो स्थिति है वो बैलेंस हो पाए, और जो आइसोलेशन की फीलिंग है ना, जो अकेलेपन की स्थिति है, उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे। अब जानते हैं कि अगर आप जमीन के कारोबार में हैं, व्यापार में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, ठेकेदारी का व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो क्या मामला है, कैसे इसको बेहतर करेंगे। जमीन या जमीन से जुड़ी हुई किसी भी चीज का व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, तो इसके पीछे जो ग्रह होगा वो होगा मंगल। अगर मंगल कमजोर हुआ तो ये व्यवसाय तो डूबेगा ही डूबेगा, आपके कर्जे भी बढ़ेंगे और आप कर्जों के नीचे चले आएंगे। इस व्यापार में सफलता के लिए अपने काम के स्थान पे, अपने पूजा के स्थान पे लाल रंग के हनुमान जी की स्थापना करिए। रोज सुबह उनके सामने चमेली के तेल का एक दीपक जलाइए, और इसके बाद बोल बोल कर 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार के दिन मजदूरों को हलवा पूरी बांटिए, और ऐसा लगातार करते जाइए। जो जमीन के कारोबारी हैं, जमीन संबंधी किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें फायदा अवश्य होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का राशिफल कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं, सावधानी बनाए रखेंगे, सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे, और अपने पड़ोसी के साथ कलेश मत करिए, शांत रहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आप वो होगा सफेद, और भाग्य होगा आपके पास 50%। वृश्चिक राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, और कहीं ना कहीं वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, वाहन आप खरीद सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे और आपको बेहद फायदा होगा वो रंग होगा गुलाबी, और भाग्य होगा आपके पास 72%। धनु राशि, धन की हानि से और धन के नुकसान से बेहद सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। सेहत के कारण मन कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, और प्रभु चूंकि मन परेशान है इसलिए नया कार्य आज ना करें तो अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा, और भाग्य होगा आपके पास 65%। अगर आप शिक्षा के कारोबार में हैं, सलाहकारिता का, कंसल्टेंसी का, काउंसलिंग का, समझाने सलाह देने का काम करते हैं, तो क्या करना चाहिए। ये जो व्यवसाय है ये बुध, बृहस्पति और शुक्र से संबंध रखता है, लेकिन मुख्य रूप से ये काम बृहस्पति का है, ये व्यवसाय बृहस्पति का है। इस व्यवसाय में सफलता के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। रोज सुबह भगवान शिव को सफेद या पीले फूल चढ़ाइए, और ओम आशुतोषाय नमः इस मंत्र का जप करिए। जहां भी आप काम करते हैं वहां का रंग हल्का पीला या सफेद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए अच्छा क्या और बुरा क्या, आइए जानते हैं। मकर राशि, हड्डियों की समस्या में सुधार होगा, संतान पक्ष को लेकर चिंताएं दूर होंगी, रुके हुए सारे काम बन जाएंगे। शुभ रंग आपका बैगनी होगा, और भाग्य होगा आपके पास 66%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका नीला होगा, और भाग्य होगा आपके पास 55%। मीन राशि, पारिवारिक विवादों की संभावना बनती है। नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन होता हुआ भी दिख रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होने के साथ आपकी कोई बड़ी मुश्किल दूर हो जाएगी। शुभ रंग आपका धानी होगा, और भाग्य होगा 60%। अगर आप लोहे, कोयले या पेट्रोल का व्यवसाय करते हैं तो कैसे बेहतर करें। ये जो व्यवसाय है ये शनि का और कुछ हद तक मंगल का है।
इस व्यवसाय में सफलता के लिए एक लोहे का छल्ला जरूर पहनिए। दाहिनी कलाई में, राइट हैंड की कलाई में एक काला रेशमी धागा बांधिए या काले स्ट्रिप वाली घड़ी लगाइए। रोज शाम को, रोज रात में जब भी संभव हो 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। शनिवार के दिन तिल वाले भोजन का या उड़द की दाल वाले भोजन का दान करिए, बहुत लाभ होगा। तो आप कोई भी व्यापार करते हो, कोई भी व्यवसाय करते हो, अगर उसके ग्रह को समझकर उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो आपका व्यापार बेहतर होता चला जाएगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। व्यापार की बात तो हो गई। जो हमारे भाई बहन नौकरी करते हैं उसमें सफलता पाने का छोटा सा जादुई उपाय जान लीजिए। क्या है वो उपाय? अगर आप नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में जरूर पहनिए, चाहे वो राइट हैंड हो चाहे वो लेफ्ट हैंड हो। और हर शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए शाम को। अगर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसा लगातार करता रहे तो निसंदेह उसकी नौकरी ठीक चलती रहेगी, नौकरी की मुश्किल दूर होती रहेगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल आपको बताएंगे बृहस्पति के महायोगों के बारे में, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।